हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 की ओपन स्काइज की इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर 21 और जो कि एक पोइम है। सामने आपको हेडिंग में लिखा हुआ आई ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ए पीस। इसका जो पॉइंट है वो ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस रहे, पूरे वर्ल्ड के अंदर काइंडनेस रहे, पूरे वर्ल्ड के अंदर हैप्पीनेस रहे। ये सोच उसकी इस पोएम के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसा कि आप देख रही हैं, कहती हैं कि जहाँ पे ब्यूटी प्लेजर हैप्पीनेस होता है वो ही संसार, वो ही वर्ल्ड है, वो रहने लायक रहता है। अदरवाइज लोग मार काट करते रहते हैं, एक दूसरे को मारने के प्यासे बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे जीवन एक छोटी जो लाइफ होती है वो छोटी बन जाती है। वहाँ पे हमें कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पता नहीं कब क्या होगा, कब हमारी लाइफ हमारे हाथों से निकल जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजर में बताया गया है कि आई ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ पीस, यानी कि संसार में शांति हो, जहाँ पे लोग आसानी से कैन लिव ए लाइफ ऑफ इजी, यानी आसानी से वो सरवाइव कर सके, आसानी से वो लिव रह सके। जहाँ पे जो वर्ल्ड है वहाँ पे कोई डिफरेंस ना हो, किसी तरह का कोई डिफरेंस ना हो। किसके बीच में? अमीर और गरीब, अमीर और गरीब के बीच में कोई, सब समान हो, इक्वल हो। वो लाइफ है हमारी प्लीजेंट हो, जहाँ पर भी देखे वहाँ पे हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, प्लीजेंट हो, खुशहाली हो। सेकंड स्टेंजर में बताया गया है कि आई ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि मैं ये सपना लेता हूँ कि हर जगह सिर्फ हैप्पीनेस हो। ऊपर वाले में क्या ड्रीम है इसका? पीस का। सेकंड वाले में क्या है? हैप्पीनेस का। जहां पर इसको झलक दिखाई देती है सेल्फिशनेस की, यानी जहां पर स्वार्थपन कहीं पर भी ना हो, सिर्फ सेल्फिशनेस ही, मतलब जहां पे निस्वार्थ भाव से लोग एक दूसरे की सेवा करें एंड एक दूसरे के कर्म की सहायता, नीड्स होते जरूरत है, यानी एक दूसरे की जरूरत का वो सम्मान करें। और जहाँ पे हम अपने कर्म करें, अपने कर्मों के ऊपर, डीड्स होता है कर्म, बिलीफ, विश्वास करना, कि हम अपने कर्मों पे विश्वास करें, ना है किसी दूसरों का मजाक बनाएं। थर्ड स्टेंजा में पॉइंट बताता है कि वो ड्रीम लेता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होनी चाहिए? काइंडनेस होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए। आज के इंसान में जो टेररिस्ट है या जो ऐसे लोग जो क्रूल बन गए हैं, लोगों को मार काट रहे हैं, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। तो ये कहता है कि संसार में हमारी जो लाइफ वो प्राइजलेस है, उसकी कोई वैल्यू, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमें उसकी वैल्यू को समझना होगा। जहाँ पे लोगों को ये रियलाइज हो, ये महसूस हो उनको कि अर्थ के ऊपर सब बच्चे एक समान है, कोई भी बड़ा ऊंचा नीचा गरीब अमीर कुछ नहीं है, सारे बच्चे इस अर्थ के हैं। और जहाँ पे सबके हार्ट कैसे हैं? काइंड से भरे पड़े हैं, यानी उनके मन में कोई भी क्रूरटी ना हो। लास्ट वाले स्टेंजर में कहता है कि मैं ये ड्रीम लेता हूँ कि सब कहीं एक दूसरे के से वो प्रेम से रही, संसार के अंदर लविंग मैच, यानी एक दूसरे से प्रेम करें, जहाँ पे लोग ये रियलाइज करें कि सभी महान हैं, सब ग्रेट है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जहाँ पे ये जाने कि ये अर्थ है, ये हमारी है, उस अर्थ को समझे। जहाँ पे उनके हार्ट है वो काइंड से भरे हुए हों, और ये समझें कि जब से हमने जन्म लिया है, हमारा जो जन्म हुआ है वो काइंड हार्ट के साथ हुआ है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कोई टेररिस्ट थोड़ा ना होता है, वो बच्चा बच्चा होता है। बट जब भी वो बड़ा होता है वो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा पर्सन बनेगा या फिर एक बुरा बनेगा। तो ये पॉइंट कहता है कि मैं ये सपना लेता हूँ कि सबकी की जिंदगी में, पूरे वर्ल्ड में पीस हो, सबकी जीवन है, सबकी लाइफ है वो इजी हो। ओके, तो मैंने एक काफी ब्रीफली तरीके से आपको ये पोइम है अंडरस्टैंड करवा दी है। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके लर्निंग वर्ड्स के। तो लर्निंग वर्ड्स में देख रख सकते हैं कि आप यहाँ पे दे रखा है, जैसे रूट वर्ड हमें दे रखे हैं। देन जो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वो हमें अकॉर्डिंग टू रूट वर्ब में यहाँ पे राइट करना है। तो हम यहाँ पे देखो, मैंने आईएनजी फॉर्म लिखा है, वैसे तो मतलब आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, बट हमें वर्ब आपको पता है ऐसे भी सिंपल वर्ब भी होते हैं, ऐसा यस लगा के वर्ब भी बनती है, सिंपल भी बनती है, ईडी लगा के भी बनता है ना। तो ये आईएनजी वाली फॉर्म है, और ये नाउन हो गया है, ये एडजेक्टिव। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लेना। ओके, इसके बाद जो टर्न आता है वो है इसके ट्रू फॉल्स का। तो इसमें फर्स्ट में ट्रू हो जाएगा, सेकंड में फॉल्स, एंड थर्ड में ट्रू, एंड फोर्थ में भी ट्रू। आई थिंक लाइट का फोकस पड़ रहा है, क्लियरली नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैंने बता दिया आपको। और इसके जो चैप्टर में से हमें कंप्लीट करना होता है वो राइट है, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। और टिक वाले हैं, टिक वाले में इसमें थर्ड हो जाएगा, बी वाले में फोर्थ हो जाएगा, अर्थ
सी वाले में द रिच एंड द पुअर हो जाएगा एंड डी वाले में प्राइजलेस हो जाएगा। ओके क्लियर। अब हमारे यहाँ टर्न आता है इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो मैं आपको ब्रीफली एक बार दिखा देती हूँ, और वैसे तो मैंने पोएम को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, फिर भी पोएम के ऊपर ही के बेस पे ही इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में पूछा है कि संसार में शांति कैसे हो सकती है अकॉर्डिंग टू पोइट। तो हमने देखा था कि जब हमने इसको एक्सप्रेशन किया कि द पोइट वांट्स टू से दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस ना हो बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर गरीब में, व्हेन देयर इज पीस ऑन अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर पीस ही पीस हो, पीपल कैन लिव ए लाइफ ऑफ पीस, जिसकी वजह से उनकी लाइफ कैसे बन जाए, ईजी बन जाए। सेकंड में दे रखा है कि हाउ शुड पीपल लिव इन द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, तो जो लोग हैं वो हैप्पीनेस कैसे रह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ही ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस वेयर देयर इज नो साइट ऑफ सेल्फिशनेस। तो इसमें देखो एक मैंने यहाँ पे टिक कर ये इसको कर रखा है ब्रैकेट में, चाहो तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, चाहो तो आप इसको ना करो, क्योंकि हमारा जो मीन्स है वो ऊपर 2 लाइनों में रिफ्लेक्ट, बट आप करना चाहो तो कर लेना। ओके देन व्हाट कैन पीपल रियलाइज इन द वर्ल्ड ऑफ काइंडनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा द पीपल वांट्स टू से दैट पीपल कुड रियलाइज दैट दे आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अर्थ। ओके तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा टर्न आता है 4th नंबर, थोड़ा सा और है इसमें, एक 2 लाइन और बची हुई है। देखो इसमें वेयर पीपल कैन नो दैट वैल्यू ऑफ लाइफ इज प्राइजलेस। ओके देन डी वाला ऑप्शन है हमारा कि व्हेन कैन पीपल रियलाइज दैट ऑल आर ग्रेट, तो कैसे है इसका आंसर आप देखो दिखा दे, ये वाला कर लेना आप। ओके तो व्हेन पीपल कैन लव देयर फ्रेंड्स एंड ऑल अदर्स दे कैन रियलाइज दैट ऑल आर ग्रेट। क्लियर है। इसके बाद इसके टर्न आता है इसके यूजिंग ग्रामर के। यूजिंग ग्रामर है हमारी कंजक्शन, तो कंजक्शन के अंदर इसमें जो कंजक्शन है उसको हमें अंडरलाइन करना है, पिकआउट करना है, और बट है, सिंस है, तो वो क्लोज है या सेंटेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। देखो मैं आपको एक बार नहीं सॉरी मीन्स कि वो कोऑर्डिनेटिंग है या फिर सबऑर्डिनेटिंग है। तो कोऑर्डिनेटिंग का तो हमें सी यूज में लेना है और सबऑर्डिनेटिंग का हमें एस यूज में लेना है। तो ही फेल्ड बट ही ट्राइड अगेन, तो ये बट है ये कोऑर्डिनेटिंग में आता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस होता है और जो ये सेंटेंस होता है दोनों आपस में कोरिलेटिव होते हैं ना, या दोनों का आपस में रिलेशन होता है, और इसीलिए इस कंजक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके ही फेल्ड बट ही ट्राइड अगेन, तो मैं मतलब कुछ इसके 4 टाइप्स होते हैं, तो वो आपको कभी ब्रीफली समझाऊंगी, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसमें क्या है कि थोड़ा सा उसके 4 टाइप्स में कि कौन से टाइप में है, इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रास्ट होता है, एक चॉइस होता है, एक एडिशन होता है, तो इस तरह से हमें उसको देखना पड़ेगा। तो ये आपको एक बार तो आप इतना ही कर लो, फिर ग्रामर की जो बुक चलेगी उसमें मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। और बाकी इसमें सेकंड में लिखा हुआ है कि जॉइन द गिवन पेयर्स ऑफ सेंटेंस बाय मीन्स ऑफ सूटेबल कंजक्शंस, तो हमें इनके पेयर्स बनाने हैं। देन यहाँ पे ऑलरेडी राइट है, तो अब सेंटेंस वीडियो को पॉज करके आप इसको मेंशन कर लेना। ओके क्लियर। देन थोड़ा देखो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा क्या लगा, बीइंग लेट। ओके क्या ये बीइंग लेट, और इस तो आप देख लेना इसको कैसे करना है। आप इसको और इसको किसको कैसे करोगे, जैसे ही इज रिच, तो ये किससे कैसे किसको इसको पेयर्स कैसे बनाना है, इसको आप इस तरह से करोगे जैसे ऑल दो ही इज रिच, देन कोमा यूज में लेना है आपको, उसके बाद में यूज में लेना है ही इज नॉट हैप्पी। ओके कि वह हैप्पी है यद्यपि वह मतलब सॉरी यद्यपि वह रिच है बट वो क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है। ओके तो यहाँ पे ऑल दो, यहाँ पे इसमें क्योंकि ये आपस में कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, ओके कॉन्ट्रास्ट दे रहा है कि ही इज रिच, ऑल दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, कोमा यहाँ पे कोमा आ जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप हट जाएगा और यहाँ पे कोमा आ जाएगा, क्योंकि दो अमीर है लेकिन फिर भी क्या नहीं है, खुश नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या दे रहे हैं, ये कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको कर लेना। इसमें भी इसी तरह ही वाज स्लो, ऑल्दो ही वाज स्लो, फिर कोमा आ जाएगा, ही वाज श्योर,
एंड ऑल दो सी इज क्लेवर कोमा आ जाएगा, फिर देन सी इज आइडल। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। ओके, इसी तरह से। ओके, तो इसी के साथ मेरा ये चैनल आज का जो चैप्टर है हमारा ये फिनिश होता है। और जाने से पहले इसको एक लाइक जरूर दे दें, और हेल्पफुल है, यूजफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, बाय बाय।